अपनी जमीन जायदाद बेच के रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखा रहे हैं। लेकिन इंग्लैंड के अंग्रेजों ने रिसर्च कर ली कि अंग्रेजी से उद्धार नहीं होगा। आपको पता है जो जो वृंदावन गए हैं, कौन कौन गए हैं वृंदावन? आप लोग गए वृंदावन? और आप लोगों में से अंग्रेज मंदिर गए हो? इसमें कपड़गट्टू में सर्च करना अंग्रेज मंदिर। हम अपने बच्चों को जमीन जायदाद बेच के मेहनत करके अंग्रेजी सिखा रहे हैं, और इंग्लैंड के अंग्रेज जमीन जायदाद बेच के भारत आ रहे हैं और अपने बच्चों को हरे राम हरे कृष्ण सिखा रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण सिखा रहे हैं। सोचिए, बोरा गए हैं, वो पागल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया है अंग्रेजी केवल रोजी रोटी दे सकती है, लेकिन हरे राम हरे कृष्ण इस संसार में भी सुख देगा और इस भवसागर से भी पार करने का माध्यम बनेगा। तो हमें अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है? तो मैं आपको ऐसे बैठिए, आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है ना? आज मैं 11 बजे तक कथा सुना सकता हूँ ना? अच्छा, कौन कौन है जिनको 11 बजे तक सुनना है कथा? 10 बजे से ऊपर नहीं। हाँ, क्योंकि बेचारे दिन भर काम करते हैं। 2 प्रेग्नेंट हुई, एक कुतिया और एक हथनी। बड़े ध्यान से सुनना, हथनी और कुतिया दोनों प्रेग्नेंट हुई। कुतिया ने 6 महीने में 4 बच्चों को जन्म दिया और हथनी से पूछा, क्यों रे, तेरा क्या हुआ? बोले अभी कुछ पता नहीं। बोले मेरे तो 4 बच्चे हुए। 6 महीने बाद कुतिया फिर प्रेग्नेंट हो गई, फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। हथनी से पूछा, क्यों रे, तेरा क्या हुआ? हथनी ने कहा अभी कोई पता नहीं है। बोले मेरे तो 8 हो गए। 6 महीने बाद कुतिया ने फिर 4 बच्चों को जन्म दिया। हथनी से पूछा, क्यों रे, तेरा क्या हुआ? बोले है तो, लेकिन अभी कोई समय नहीं है। बोले मेरे तो 12 हो गए। 6 महीने बाद कुतिया ने फिर पूछा, बोले तेरे क्या क्या? बोले मेरे यहाँ भी फिर होने वाला है। हथनी ने कहा अब मेरे यहाँ भी होने वाला है। बोले मेरे यहाँ तो फिर 4 हो गए। तो कितने हो गए कुतिया के? 16। लेकिन कुतिया ने 4 बार डिलीवरी हुई और 16 बच्चे हुए। लेकिन ध्यान रखना, हथनी 2 साल में 1 बार डिलीवरी हुई। लेकिन हथनी ने हाथी को जन्म दिया और कुतिया ने पिल्लों को जन्म दिया। आदरणीय श्रोता जब पिल्लों को जन्म दिया, ध्यान रखिएगा, हम 1 या 2 बच्चों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन पिल्ले नहीं, हाथी बनाओ। अपने बच्चों को ऐसा संस्कार देना है, ऐसी कीर्ति देना है कि वो भगत सिंह जैसे बने, वो हमारे बच्चे विवेकानंद जी जैसे बने, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे बने। ऐसी कीर्तिवान बच्चे हों, और उसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा आदरणीय श्रोताजनों। और वो तैयारी में अगर कोई साथ दे सकता है तो शास्त्र साथ देंगे आदरणीय श्रोताजनों। अच्छा व्यक्ति का निर्माण करने के लिए केवल एक साथी, भागवत भगवान, शास्त्र, रामायण। सुनिधि जंगल में रह रहे। हाँ, मैं मानता हूं जो अच्छे मार्ग में चलते हैं उनको विपत्ति आती है। हाँ, ये मानता हूं मैं कि जो सदमार्ग में चलते हैं उन्हें कुछ समय के लिए विपत्ति का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गालियां सीखने के लिए कोई स्कूल नहीं बना, व्यभिचार, बलात्कार और पाखंड सीखने का कोई कॉलेज नहीं बना। ये अपने आप आते हैं, लेकिन अच्छे संस्कार सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है आदरणीय श्रोताजनों, पूरी जिंदगी लग जाती है। अच्छाई सीखने में ताकत लगती है, लेकिन एक बार अगर अच्छाई आ गई तो जिंदगी बन जाती है। और अच्छे गुणों की ही तारीफ होती है। हकीकत छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जी हाँ, तो ध्रुव की तैयारी हो रही है।
ध्रुव धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, लेकिन जंगल में रहना पड़ा। उत्तम राजा के गोद में खेलते, ध्रुव जंगल में रहते। लेकिन एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा कि ध्रुवम मेरे बेतम प्रतिबुद्धे वैसे सा तपेत मन्युम भगवान धनेश्वर तत्रागतश्चारणक्षय किन्नरै संस्तूयमानो भयकृतांजलि। माँ, क्या हमारा जीवन ऐसे कटेगा? क्या हमारी जिंदगी की यही फिलॉसफी रहेगी? क्या हमें विपत्ति में रहना पड़ेगा? मेरे पिता कौन है माँ, बताओ। माँ सुनीति ने कहा, बेटा वो जो बहुत बहुत ऊंची ऊंची अट्टारियां दिख रही हैं, वो जो राजपद दिख रहा है, वो सब तेरे पिता का है। ध्रुव ने दौड़ लगाई। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इस दुनिया में परमात्मा कहाँ रहता है आपको पता है? आपको पता है परमात्मा कहाँ रहता है? मैं बताऊं कहाँ रहता है? बच्चों में। कहाँ रहता है? अभी मैं प्रसाद बांट रहा था तो कुछ बच्चे 2-3-4 बार ले रहे थे, तो 2-3 लोगों ने उनको डांटा, चुप। तो मैंने उनसे मना करा। मैंने कहा नहीं, आपको पता है इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा खुशी किन्हें देख के होती है? बच्चों को देख के। कारण क्या है मालूम है? ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा कह रहा बजाओ, लेकिन इनके अंदर क्या होता है मालूम है? बच्चों को देख के मन निर्मल होता है। इनके अंदर, ये बच्चों के अंदर न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न अहंकार है, न आलस्य है, कुछ नहीं है, केवल बचपना है। और जिनके अंदर केवल बचपना है वो साक्षात परमात्मा है। आदरणीय श्रोताजनों, हम लोगों के यहाँ तो इतना सारा मैल भरा, हम लोगों के हृदय में बाहर से बस डेंटिंग पेंटिंग है, अंदर एक कुआं में एक बिल्ली गिर गई। लोगों ने कहा सुनो, इस बिल्ली को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले कुआं को साफ करना पड़ेगा और गंगा जल और नर्मदा जल से भरना पड़ेगा। बोले ठीक ठीक। पूरे गांव के लग गए, 5 की मोटर 10 की मोटर लगाए, पूरा पानी फेंक दिए और नर्मदा जल और गंगा जल से बिल्कुल छलाछल भर दिए। गांव के सरपंच ने कहा भैया पानी खाली हो गया। बोले पूरा बूंद बूंद से। नर्मदा जल भर गया? बोले पूरा भर गया। सरपंच ने आके देखा, काम तो सही में हुआ था। नर्मदा पानी पुराना फेंक भी दिए थे, नर्मदा जल और गंगा जल से भर भी दिए थे, लेकिन एक चीज बस नहीं हुई थी। क्या? जो मरी हुई बिल्ली थी ना, वो जहां की तहां डली ही थी। बोलो राधे राधे। अब शुद्धिकरण होगा। निर्मल मन जन ईश्वर किसे मिलता है? सो मोहे भाव मोहे कपट छल छिद्र न भाव। ईश्वर कहता है मैं उसी को मिलता हूं जिसका मन निर्मल होता है। मैं उसी से बात करता हूं जिसके हृदय में ना किसी के प्रति छल कपट नहीं होती। ध्रुव जी गए अपने पिता के पास निर्मल मन के साथ। ध्यान रखना, जिसका मन निर्मल होता है ना, उसको ईश्वर हर जगह नजर आने लगता है। 1-2 लाइनों का भजन है, मैं दोहराऊंगा कि पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम वसता। कहाँ है परमात्मा? सब बोलेंगे जल में। कहाँ है परमात्मा? जल में। कहाँ है? वायु में, अग्नि में, आकाश में, पृथ्वी में, तुम में, हम में, हम सब में। कहाँ है परमात्मा? ये देखो, परमात्मा के बारे में कहा गया है कि बिन पग चलहि सुनहि बिन कान, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बढ़ जो। ध्यान रखना, परमात्मा आपके पैरों से चल रहा है, आपके हाथों से काम कर रहा है, हमारी आंखों से देख रहा है, हमारे कानों से सुन रहा है, हमारे दिल में धड़क रहा है।
हमारी सांसों में वो चल रहा है। ध्यान रखना, परमात्मा हमारे द्वारा संसार बना रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इसलिए परमात्मा को क्या बोलते हैं? ब्रजवासी। क्या बोलते हैं? ब्रजवासी। ब्रज मतलब पुरुषों के वीर में और स्त्रियों के रज में, वीर और रज में रहकर जो संसार को बना दे और किसी को पता भी न चले, वो ब्रजवासी। और 84 कोस मतलब 84 लाख योनियों में जो हर जगह विराजमान रहे, वो कृष्ण है। आदरणीय श्रोताजनों, वो कृष्ण है। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसुला, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसुला, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसुला। सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा, सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम सावरा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसुला, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसुला। ध्रुव जैसे ही गए और राजा की गोद में बैठे, राजा को बताया मैं आपका पुत्र सुनीति नंदन हूं। राजा ने गोद में बिठाला, लेकिन जैसे ही गोद में बिठाला तो इतनी में सुरुचि आ गई और सुरुचि ने बालक को ऐसे करके आग से रोका। ध्यान रखना, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कभी बच्चों का अपमान मत करना। हाँ या ना? कई लोग सोचते हैं ये बच्चे बच्चे ही रहेंगे। हेलो, सबको राधे राधे भैया। आप लोगों से बस दुश्मनी नहीं लेता मैं, अगर मुझे अगले 10 साल तक भक्ता बना रहना। क्यों? क्योंकि अगले 10 साल बाद आप ही मेरे राजा होंगे। जी हाँ, ध्यान रखना,
इस दुनिया के लिए भविष्य है, और जो भविष्य से खिलवाड़ करता है वर्तमान में, उसका भविष्य बड़ा अंधकार में होता है। तो जो बच्चे हैं ना, उनसे कभी भी उनको छोटा ना समझो, क्योंकि वो हर दिन बड़े हो रहे हैं और हम हर दिन बूढ़े हो रहे हैं। तो बच्चों को हमेशा प्यार दो, और इस दुनिया में प्रेम से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। पूरी दुनिया को अगर कोई बांध सकता है तो वो एक ही रस्सी है, जिसका नाम है प्रेम की रस्सी। सुरुचि ने कहा, तुम सुनीति के बेटे हो, मेरे बेटे नहीं हो। ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों से तो दुनिया प्रेम करती है, लेकिन जो दूसरों के बच्चों को प्रेम करते, जो दूसरों के बच्चों को अपना बना ले। आपके घर में मिठाई आती है, कौन कौन के घर में मिठाई आती है? सबके घर में आती है। अच्छा, अकेले ही खा जाते हैं कि आस पड़ोस में जेठ के, देवर के या अपनों को भी बांट के खिलाते हैं? कई लोगों की आदत होती है, अगर मिठाई आई, बोले सुनो, मैं तो बड़ा आश्चर्य में होता, कई लोग अगर चाय पीते रहते हैं ना, और अगर कोई घर में आ गया ना, धीरे से कहते सुनो, और फिर बड़े सम्मान से कहेंगे आप भैया जी। इसको कहते हैं चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति बांट के खाता है, जो व्यक्ति बांट के प्रेम करता है, आप ये ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों से तो सब प्रेम कर लेते हैं, अपने बच्चों को तो सब खिला लेते हैं, अपने बच्चों को तो सब अपना बना लेते हैं। मानवता तो तब होती है जब दूसरों को भी अपना बना लिया जाए। आदरणीय श्रोतागण, और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं इस व्यास आसन से, आपके भतीजे हों, आपके भनेंज हों, आपके छोटे भाई के बच्चे हों, बड़े भाई के बच्चे हों, आप अपने लिए तो कुछ लेते, भले ही अलग हो गए हों, अपने लिए तो कुछ लेते ही हैं, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, 1500 या 2000 की चीजें ना साल में अपनों के लिए लेना। और जब आप अपनों के लिए लोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आपके अपने उनके लिए नहीं लेंगे। अगर आप अपनों के लिए करोगे तो आपके अपने आपके लिए करेंगे, और आप खुद करोगे तो एक खुशी, एक बार मिठाई आएगी तो एक ही बार खाएंगे। लेकिन अगर आपने 4 को बांट के खिला दिए ना, तो वो जब जब 4 लाएंगे तो आपको देंगे। ध्यान रखना, आपकी मिठाई आप ही के पास 4 भागों में वापस आएगी। आदरणीय श्रोताजनों, 4 भागों में वापस। तो भावना से ही परमात्मा आता है। लेकिन सुरुचि ने कहा, खबरदार, अगर इस सिंहासन में बैठना है तो पहले मरो, उसके बाद मेरे बेटे बनो, मेरे कोख में आओ। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है। ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा बड़ा अपमान हुआ, 5 साल का, आंखें भरी हुई है, मन में गुस्सा है। और ध्यान रखना, जब बच्चों को गुस्सा आती है ना, तो बिल्कुल फूल जाते हैं। हमारे यहाँ एक छोटा सा है, हमारा बेटा राम, इतना बड़ा है, हाँ, ठुमुक ठुमुक चलता है। अभी हमारी पिछली कथा जबलपुर में थी, कब से थी? 4 तारीख से, 4 से लेके 11 तक आके बैठे। अब क्योंकि बच्चों से ध्यान रखना, बच्चे जो होते हैं ना, अपने अपने बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाइए, खुद के बच्चों के लिए, बच्चों के बचपना के लिए। बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो वो छोटे नहीं होते हैं, बच्चे हमारा ही बचपना होते हैं। आपको पता है, जब मैं राम को देखता हूं ना, तो हमें अपना बचपना याद है। ऐसे करिए, नहीं है ना याद? हम कैसे थे, कैसे घिसटते थे, कैसे चलना सीखे थे। जिनको अपना बचपना याद नहीं होता, भगवान ने ऐसी लीला करी है कि भगवान ये बताना चाहते हैं, सुनो, मैंने तुम्हारा बचपना भुला दिया है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा बचपना तुम्हारे बच्चों में दिखाना चाहता हूँ। और जब बच्चे खेले ना, तो ऐसे बैठ जाया करो, क्योंकि वो बच्चे नहीं खेल रहे हैं, तुम्हारा बचपना तुम्हारे आंगन में खेल रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हारा बचपना है, और अपने बचपना को निहारा करो, उसमें खुशी मिलती है। कई लोगों की आदत होती है केवल पैसों में लगे रहते हैं, बच्चे कब बड़े हो जाते पता नहीं। मैं तो हर दिन वीडियो कॉलिंग करता हूँ, दिखाओ, अपने आप को देखना, अपने
अपने बच्चों के रूप में। और जब बच्चों का अपमान होता है तो बच्चों का एक होती है मार, मैंने कल कहा था ना, बच्चों को अच्छा मार दो, लेकिन मार और कपट में अंतर होता है। मार में बच्चे बुरा नहीं मानते, लेकिन जो कपट होता है ना उसमें बच्चे बुरा मानते हैं। ध्रुव जी को गुस्सा आ गया, माँ क्या मेरा बिल्कुल अधिकार नहीं है? क्या मैं अपने पिता की सिंहासन में नहीं बैठ सकता? तो सुनीति माँ ने कहा, बेटा तू पिता की सिंहासन में नहीं, तू तो जगत पिता की सिंहासन में बैठ सकता है। बोले जगत पिता? बोले हाँ, एक सिंहासन और है, जिसकी सिंहासन, जिसकी गोद में बैठने के बाद फिर जगत की गोद की जरूरत नहीं होती। वो कौन सी गोद है माँ? वो परमात्मा की गोद है। माने गुरु दीक्षा जी, आप लोगों में से आप कौन कौन है जिनने गुरु दीक्षा लिए है? हाथ उठा के बताइए। आप लोगों ने नहीं लिए गुरु दीक्षा? ये आपकी गलती है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप गुरु दीक्षा दीजिए। आप कहेंगे किन से? बिना गुरु दीक्षा के पानी नहीं पीना चाहिए। और तुम अपने बच्चों से पानी तो मंगाते होगे ना? मंगाते हो, पीते हो, समझ लो अशुद्ध हो रहे हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ना बचपने में जैसे ही वो 2, 3, 4 साल के हो ना, तो हर माता पिता से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये गुरु मिले चाहे ना मिले, वेद कहता है मात्र देवो भव और दूसरे पिता देवो भव। इस दुनिया में बच्चों के पहले गुरु माँ हैं और दूसरे गुरु पिता हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ, अपने बच्चों का बचपन ही में कान फूंक दो और पहले गुरु माता और पिता को बना लो। आदरणीय श्रोताजनों, पहले गुरु माता पिता को। आप कहेंगे ये क्या साउथ में ऐसे ही होता है? तो क्या करना है आपको, और ये आप करिएगा जरूर। देखो ये वाले गुरु मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, कोई ठिकाना नहीं, ना जाने कौन से स्वभाव हो। ऐसे हाथ जोड़िए सभी और बोलिए गुरु रे ब्रह्मा, सभी बोलिए गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरः, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे असली गुरु कौन है मालूम है? हमारे माता पिता। गुरु रे ब्रह्मा, ब्रह्मा मतलब जो सृष्टि बनाता है। हमारी सृष्टि कौन ने बनाया? ये शरीर कौन ने बनाया? सभी जोर से बोलेंगे माता पिता ने। ये शरीर कौन ने बनाया? सभी, आप भी सब। हमारा शरीर कौन ने बनाया? माता पिता ने। अच्छा, गुरु रे विष्णु, हमें पाला किसने? माता पिता ने। हमें पढ़ाया किसने? माता पिता ने। हमारे लिए कपड़े किसने लिया? माता पिता ने। हमारी सारी व्यवस्था किसने किया? माता पिता ने। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु और गुरु रे देवो महेश्वरा। कहते हैं शंकर सब कुछ देकर कैलाश चला जाता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में मैं भी तुम्हें अपनी संपत्ति नहीं दूंगा, लेकिन माता पिता एक सुई से लेकर संबल तक, 1 रुपए से लेकर करोड़ों तक हमें देकर अपने कैलाश चले जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, कैलाश चले जाते हैं। हमारे असली गुरु कौन है? माता पिता है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, पहले हर माँ अपने बच्चे को पकड़े, गमछा उड़ाना हो तो उड़ाएं और ना उड़ाना हो तो ऐसे बोलें। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः और कान फूंक दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार। और एक बात और, दूसरी चीज, फिर आप जब आप गुरु दीक्षा दे देना तो फिर आप दूसरी गुरु दीक्षा आप कौन से दिलवाएं? अपने पति से, मतलब बच्चों के पिता से। और एक और निवेदन करना चाहता हूं मैं दीदियों से, आप पहली गुरु हैं, कभी भी अपने पति मतलब बच्चों को, पिता को
इतना नीचे ना गिराएं। कई माओं की आदत होती है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो अपने पति को बिल्कुल लल्लू बना देते हैं, ऐसे इशारा करेंगे, तेरे पापा ना तो बच्चे भी समझने लगते कि मेरा पिता तो लल्लू। ये शब्द मैं यूज कर रहा हूं, माफ करिएगा, लेकिन ये माँ का कर्तव्य है। पिता कैसे ही भी हो, ध्यान रखना, अगर जिस माँ ने अपने पति मतलब बच्चों के पिता को अपना हीरो नहीं बनाया, उस परिवार का हीरो नहीं बनाया, वो परिवार का बहुत जल्दी पतन हो जाता है और वो परिवार कैरेक्टर लेस हो जाता है। और जो अपने घर के पहले व्यक्ति को, जिसको पिता कहते हैं, पति कहते हैं, उस घर का हीरो बनाकर प्रस्तुत करते हैं, वो घर का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस घर में हमेशा पावनता और धर्म रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और जिस घर में अपने मुखिया को बहुत छोटा बना दिया जाता है, कई घरों में मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, घर के मुखिया की कोई कदर नहीं, कहीं कोई धीरे से तो ध्यान रखिएगा।